वेलकम बैक नादरीन। मंशियात एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से ना सिर्फ माहिरीन, ना सिर्फ शहरी, बल्कि ख़ुद पुलिस अफसरान अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात करते दिखाई दिए हैं कि एक अहम वजह है कि इन मंशियात के सबब स्ट्रीट क्राइम में इजाफ़ा हो रहा है। इन्हीं मंशियात की वजह से मुख्तलिफ़ जराइम के से मुंसलिक जो अफराद हैं वो अपना इसके अंदर एक सिलसिला जो है वो जोड़ते दिखाई देते हैं और उसी की वजह से ये मामला जो है वो सामने आता है। मगर इस शहर में मंशियात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ़ ऐसी गिरफ़्तारियाँ सामने आती हैं जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि जी फ़लाना फ़लाना मंशियात फ़रोश जो है वो पकड़े गए हैं, मगर उसके बावजूद जो एक अहम सेगमेंट के लोग हैं वो अब भी गिरफ्त से बाहर दिखाई देते हैं। क्या कानून साजी होनी चाहिए, एक बड़ा टॉपिक है, मगर एक बहुत अहम इलाका है खमीसो गोट। खमीसो गोट बहुत सारी वजूहात की बिना पे जाना जाता है। उसमें से एक जो बदनुमा दाग है वो ख़ुद मंशियात फ़रोश हैं। खमीसो गोट के अंदर बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर मंशियात की जो ख़रीदो फ़रोख्त है उसका सिलसिला जारी रहता है। शहर के किसी कोने में अगर किसी दिन किसी रोज़ आपको मंशियात नहीं मिल रही हो, आप खमीसो गोट पहुँचे तो बआसानी आपको ये मंशियात जो है वो दस्तयाब हो जाएगी। मगर अब इसके ऊपर एक कार्रवाई की गई है और पुलिस ने कितनी मिकदार, कितनी तादाद में मंशियात पकड़ी है, मुल्ज़िमान ने किस तरह क्या क्या बेच रहे थे, कौन लोग हैं इस माफिया के पीछे, ये जानने की कोशिश करते हैं। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं मलिक फैसल, उनके पास क्या आप तफसीलात हैं आप तक पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मलिक फैसल बताइएगा, बड़ा ही डेंजरस ये इलाका कहलाता है खमीसो गोट और माजी में भी इधर ऑपरेशंस हुए हैं। अब क्या इतलात तफसीलात सामने आई हैं? अजी अली भाई कराची में वैसे भी पहले भी जो स्ट्रीट क्रिमिनल है, ये जराइम पेशा लोग जो जराइम की वारदातों में अक्सर आदि पाए जाते हैं, उसकी जो मेन जड़ होती है वो मंशियात होती है, जिसमें हम पहले भी अपने नाजरीन को आगाह कर चुके हैं और करते रहते हैं। कराची में इस तरह के जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कच्ची आबादी में जहाँ गोट आबाद लोग हैं, वहाँ पर इस तरह के जराइम पेशा लोग, स्ट्रीट क्रिमिनल और मंशियात फरोश जो है वहाँ पर अपना बसेरा बना रखे हैं। कराची में वैसे तो पुलिस की कारकर्दगी एक देखी भी जा सकती है, ताबड़तोड़ कार्रवाई भी नजर आती है, लेकिन कराची में मंशियात का खात्मा जो है वो मुमकिन तौर पर, मुकम्मल तौर पर ना हो सका। लेकिन कराची का ही एक जिला ऐसा है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, जहां पर गुज़श्ता कई माह से पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। तो स्ट्रीट क्रिमिनल हो या जराइम पेशा अफराद हो, जिनके लिए कार्रवाइयां करके इनको गिरफ्तार किया जाता है या मुकाबले किए जाते हैं। इस तरह का वाकया गुज़श्ता रात एक रोज कबल जो कल हुआ, और रात गए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस जो न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का ये पुलिस है, जहाँ पर जो ये वाकया पेश आया, जो इलाका है उनके इलाके में एक खमीसो गोट का एरिया है, जो कि एक बदनाम जमाना ये इलाका है, जहाँ पर गुज़श्ता कई अरसे से मंशियात की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला जारी रहा। गुज़श्ता चंद रोज कबल भी एनकेआई पुलिस ने वहां से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की थी, 2 मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार किए थे। इसी तरह रात गए भी ये जो पुलिस छापामार कार्रवाई की गई, न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया का इलाका खमीसो गोट नदी में छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें छापा के दौरान जो मंशियात के अड्डे पर मौजूद की इतला पर मिली पुलिस को खुफिया इतला मिली, जिस पर छापे के दौरान मंशियात फरोशों के पुलिस पर जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने आगे से फायरिंग कर दी। इसी तरह जवाबी फायरिंग में पुलिस की जो जवाबी फायरिंग हुई, उसके बाद मंशियात फरोश जो है दो जो है वो फरार होने में कामयाब रहे पुलिस पर फायरिंग करते हुए। लेकिन इसमें जो है मंशियात फरोश में रेहान बलोच गिरफ्तार हुआ है, जिसको पुलिस ने अपनी जामा मर्दी के साथ मुकाबला करने के साथ इसे गिरफ्तार किया है। मलिक, ये बताइएगा कितनी तादाद में मंशियात जो है वो पकड़ी गई है इन इलाकों से? जी अली भाई, मैं अगर एक अंदाजे से बताऊं, जो हमारी तर्जमान से बात हुई, तर्जमान पुलिस डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, तो ये लाखों रुपए की मालियत की मंशियात है, जिसमें चर्स, गर्दा, आइस और आइस जो हेरोइन है वो भी बरामद की गई है। इसकी जब जो मालूमात जिस वीडियो में हमें भी मुलाजा नजर आ रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई है, जिसको तहवील में लेकर और उस मुलजिम जो कि रेहान बलोच है, जिसके साथी भी फरार हो चुके हैं, जिनके नाम जो है वो आमिर बलोच और कुर्बान बलोच, जो कि इस मौके वारदात से जो है फरार हो गए। मलिक फैसल इस मुकाम पर जो कि खमीसो गोट है, बदनाम ज़माना, बदनुमा दाग है मंशियात के हवाले से भी,
ये जाना जाता है। इधर अक्सर और बेशतर बताया जाता है कि जी घुसने के रास्ते नहीं हैं, पुलिस को ऑपरेशन करने में भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है और तंग गलियां हैं। ये कितनी रुकावट बनती हैं? पुलिस अफसरान से आपकी बात हुई है, उनका क्या कहना है? और बताया जाता है कि स्ट्रेट गोलियां मारते हैं मंशियात फरोज, वो अगर हाजी उनको अली किसी भाई। पे शक हो जाए हाजी तो वो बेधड़क मारते हैं गोलियां। हाजी अली भाई, मैं गुज़श्ता पहले भी एक रिपोर्ट कर चुका हूं जिसमें कुछ चंद रोज कबल ये थी खमीस गोड में पुलिस की एक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई, जिसमें मैं खुद उस कार्रवाई में मौके पर मौजूद था, जहां पर फायरिंग का तबादला भी हुआ इन मंशात फरोशों के खिलाफ। और जब मुकाबला किया, तबादला हुआ, उसके बाद ही फौरी तौर पर जिस जगह अड्डे पे ये बैठे थे, उस अड्डे के साथ में एक घर था जिसमें बिल्कुल कोई फैमिली, कोई किस्म का कोई लोग मौजूद थे नहीं थे, सिर्फ इनके मंशियात रखी थी और मंशियात बेचने वाले वहां पर लोग मौजूद थे, जराइम अफराद थे, जिन्होंने पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। लेकिन पुलिस ने जहां मर्जी के साथ और वहां से भी लोग लिए, हिरासत में लिए, जिनके लिए मुकदमा भी जो दर्ज था, दीगर मुकदमा में मतलूब भी थे। जबकि इस इलाके में आज भी जो कल रात को जो कार्रवाई की गई, जिसमें ये खमीसो गोड, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बदनाम जमाना एक इलाका है। मलिक फैसल, हमारी भी थोड़ी बहुत स्टोरीज रही हैं, हमें मालूम है कि ये नाजरीन और कंसर्न अथॉरिटीज़ अगर सुन रही हों, हमारी बात अगर उन तक पहुँचे, तो ये वो मुकाम है खमीसो गोड, लिख लें किसी जगह पर कि यहाँ पर कतारें लगाकर मंशियात जो है वो फ़रोख्त की जाती है। ये वो मुकाम है खमीसो गोड का कि जहाँ पर छोटे छोटे ऐसे कमरे बनाए गए हैं जो कि स्ट्रक्चर है सिर्फ, और वहाँ पर बिठाकर कई कई तादाद में, सैकड़ों की तादाद में बैठने का इंतज़ाम मौजूद है कि बैठ के आराम से मंशियात का इस्तेमाल करें। ये वो खमीसो कोट है। जी मलिक फैसल, जी मलिक फैसल, मजीद तफसीलात से आगाह करें। मैंने कहा ये शेयर कर दी जाए क्योंकि एक अहम कार्रवाई है यकीनी तौर पर। जी अली भाई, मैं आपको इस हवाले से अगर मजीद तफसीलात में बताऊं, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये वाहिद इलाका नहीं है खमीसो गोड। इसके अलावा भी पहले भी एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये इलाका नौरजाबाद शाह अब्दुल अजीज कॉलोनी है, जहाँ पर बरोई गोड का ये इलाका है। यहाँ पर भी तमुरिया पुलिस ने कार्रवाई करके इस मंशियात से आदि मुजरिमों को और जराइम पेशा लोगों को साफ किया था, जिसके बाद आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जहाँ पर मंशियात के गढ़ मौजूद होने के साथ जब पुलिस कार्रवाई करती है तो या तो वो मुकाबला हो जाता है या फिर वो फायरिंग करते हुए जो है वो पुलिस पर फरार हो जाते, कामयाब होते हैं। तो ये जो गोदों में, जो इलाकों में ये मंशियात फरोश हैं, यहाँ पर सिर्फ ये सर्फ, हीरोइन और ये नहीं है, दीगर शराब भी फरोख्त की जाती है, दीगर नशे जो नई नई नस्लों को तबाह करने के लिए अब इस्तेमाल किए जाते हैं, वो चीजें वहां पर इस्तेमाल की जाती हैं। ये खमीसो गोड पहले भी यहाँ पर इस तरह के वाकयात, ऐसी चीजें बरामद हुई जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की, आगे जमा कराए मुलजमान। इसी तरह इस तरह के मुलजमान दीगर जो अब कुछ नजर आते हैं, जिस पर पहले भी हम बता चुके हैं, SSP सेंट्रल निशान शफीक सदीकी, जो कि इस वक्त जराइम पेशा लोगों के लिए और स्ट्रीट मिल के लिए जो है सर दर्द बन चुके हैं और अपने थानेदारों को मुतर्रिक और मुतहरिक बनाकर उनको ऑर्डर दे चुके हैं कि किसी भी किस्म की मंशियात की फरोख्त या किसी भी किस्म का जराइम पेशा अशखास या अफराद अगर नजर आए तो उसे फौरी तौर पर हिरासत में लेके फौरी तौर पर किसी भी कोई दबाव ना हो, किसी भी कहने पे ना हो, उस पर कार्रवाई करते हुए इस पर आगे मुकदमा दर्ज किए जाए और उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किए जाए। तो इस तरह के चीजें दीगर भी अब हमारे मलिक फैसल थोड़ा सा इस हवाले से भी आगाह कर दिएगा कि अक्सर और बेशतर ये बात आती है कि जी जो इस्तेमाल करने वाले हैं मंशियात के आदी अफराद हैं, उनको पकड़ के नाम लिखवा कर अपनी जो कारकर्दगी बताई जाती है। क्या इस कार्रवाई के अंदर भी इसी तरह का कोई मामले का दखल है, या वाकई कुछ लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं? जी अली भाई, ये जो तीन लोग हैं, तीनों बलोच, इनके नाम है रेहान बलोच, आमिर बलोच और कुर्बान बलोच। ये तीनों जो हैं मंशियात बेचने में ये आदी हैं और गुज़श्ता कई अरसे से इस इलाके में जो है ये मंशियात फरोख्त करते हैं। और मच्छर कॉलोनी का ये इलाका है, ये भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक एरिया, नदी के पास ये एरिया है, जहाँ पर मंशियात के आदी अफराद जो हैं बड़ी बड़ी लाइनें और कतारें लगाकर यहाँ पर मंशियात खरीदने के लिए आते हैं और वो बिला झिझक, कोई किसी किस्म का डर नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन जब यहाँ के थानेदार चेंज हुए, यहाँ के मकामी थानेदार आए, तो वहाँ पर उस पर कार्रवाइयाँ होती नजर आ रही हैं। वाहिद ये जिला है जहाँ पर
हम देख सकते हैं कि कराची के मुख्तलिफ मकामात के समेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर में अब जो कार्रवाइयां जो है वो अब उनका जोर पकड़ चुकी हैं। इस तरह के गोदों में ऑपरेशन, हमारी जो पहले भी एसएसपी सेंटर से बात हुई तो उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जो भी यही कहना था कि मंशियात पर, जराइम पेशा अफराद पर कोई किस्म का कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ठीक है मलिक फैसल, तफसलात शेयर करने के लिए अहम तफसलात नाज़रीन आप तक पहुँचाई। सूबाई वज़ीर शर्जील इराम मेमन की जानब से भी वाज़ेह अहकामात हैं। पुलिस को कार्रवाइयाँ कर कर कंसर्न अथॉरिटीज़, एंटी नारकोटिक फोर्स, जिसका ये प्राइम टारगेट है कि वो मंशियात को ख़त्म करे, वो इदारा भी अपनी जगह मौजूद है। कार्रवाइयाँ ज़रूर हों, और बात यह है कि ये नस्लें तबाह कर रहा है, ये मंशियात नस्लें तबाह कर चुका है। न जाने कितने लोग इसके मज़ीद शिकार हो सकते हैं। अगर कंसर्न अथॉरिटीज़ काम करें तो यकीनी तौर पे एक जो बड़ी खिदमत है वो हो पाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे, मुख्तलिफ़ शहर के अहम इशूज़ के साथ आपके सामने पेश होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।